दोस्तों अगर आप भी जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी समझते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन में गेंदबाजों के प्रहार के आगे बुमराह, रविचंद्रन अश्विन और जडेजा के आगे इंग्लैंड की टीम ने सरेंडर कर ही दिया। कैसे इन तीनों ने मिलकर परखच्चे उड़ाकर रख दिए दोस्तों इंग्लैंड के, और गेंदबाजी से ही पूरे मैच को पलटकर भारत को विजयी घोषित कर दिया। तीनों की जबरदस्त गेंदबाजी का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है भाई, जडेजा, पांड्या और रोहित शर्मा में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट कर बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल में भारत ने जीतने के लिए हर वो पुरजोर कोशिश कर डाली है जो उन्हें करनी चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि इस मुकाबले की पहली इनिंग्स में हमने इंग्लैंड की टीम को 250 के अंदर ही ऑल आउट होते देखा। इसके बाद हमारे तीन जाबाज यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा और दोस्तों KL राहुल की 80 से ऊपर वाली पारियों ने ना अकेले टोटल अगर उनका कर दिया जाए तो 250 से ज्यादा बनता है, और पूरी टीम ने मिलकर दोस्तों हमारी ने 450 के आसपास रन बनाए। कुल मिलाकर दोस्तों हमने 436 रन बनाए थे। हमारे पास अच्छी खासी लगभग 200 रन की बढ़त थी, और दोस्तों इस बढ़त को हासिल करने के लिए इंग्लैंड ने सबको तब चौंका कर रख दिया जब केवल एक सेशन के अंदर इस टीम ने एक विकेट के नुकसान पर ही दोस्तों 100 रन के आसपास बना दिए थे। डर तो हर किसी को लगेगा ही ना जब इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो जाएगी, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, और इसी जीत तक हमें ले जाने के लिए पहला कदम रखा जसप्रीत बुमराह ने। और जब उन्होंने कदम रखा ना तो इंग्लैंड की टीम के परखच्चे अकेले ही वो उड़ा चुके थे। दोस्तों हमें जैक क्रॉली का विकेट भले ही अश्विन ने दिलाया था, सबसे पहला विकेट वही था, लेकिन बेन डकेट नाम के खिलाड़ी ने 52 गेंदों में 7 चौके जड़कर 47 रन बनाए थे, और सबको खूब डरा भी रहे थे कि तभी जसप्रीत बुमराह आते हैं। 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर अपनी शानदार रफ्तार से ना ये खिलाड़ी 47 रन पर इनको क्लीन बोल्ड कर देता है। और दोस्तों उसके बाद केवल बुमराह वहीं नहीं रुकते, अगले ही ओवर में यानी कि 21वें ओवर में आकर इस ओवर के अंतिम गेंद पर वो जॉ रूट को 2 रन पर LBW आउट करते हैं। अब दोस्तों प्रेशर तो आ चुका था इंग्लैंड की टीम पर। ऑली पॉप भले ही मैदान में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से विकेट लगातार गिर रहे थे, और आगे चलकर इस काररवां को जारी रखा रविंद्र जडेजा ने। जॉनी बेस्टो 24 गेंदों में 10 रन बनाकर सेट होने का प्रयास कर ही रहे थे कि जड्डू उन्हें क्लीन बोल्ड कर डालते हैं 28वें ओवर की चौथी गेंद पर। और पिछली इनिंग में 70 रन लगाने वाले बेन स्टोक्स टीम के कप्तान जब ऑली पॉप का साथ देने आते हैं तो उनके परखच्चे और कोई नहीं बल्कि हमारे सबके फेवरेट अश्विन उड़ाते हैं। दोस्तों टेस्ट में जब पिछली बार इंग्लैंड की टीम भारत आई थी ना, तब भी अश्विन और जडेजा के नाम ही सबसे ज्यादा विकेट दर्ज हुए थे। लगता है इस बार भी ऐसा ही होगा, क्योंकि अश्विन ने 37वें ओवर की 5वीं गेंद पर बेन स्टोक्स को भी 6 रन पर क्लीन बोल्ड कर डाला। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, किसी टीम के 5 विकेट गिर जाएंगे और अभी वो जरूरत से ज्यादा रन भी नहीं बना पाए, और 19 रन हमसे पीछे चल रहे हैं, तो जीतेगा कौन? दोस्तों यहाँ से ज्यादा ये टीम 50 से 100 रन बना देगी, और उसे तो भारतीय क्रिकेट टीम वैसे ही चेस कर सकती है। तो कुल मिलाकर जीत का श्रेय हमारे गेंदबाजों को जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी बैटिंग पिच पर इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बावजूद भी अगर वो इस तरीके से इंग्लैंड की टीम को रोकने में कामयाब हो पाए हैं तो दोस्तों सर आंखों से इनको सलाम बनता है, बुमराह को भी, अश्विन को भी और जडेजा को भी। इतना नहीं दोस्तों, अश्विन ने और बुमराह ने कई रिकॉर्ड्स भी बना दिए हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टेस्ट के इतिहास में सबसे ज्यादा बार किसी एक खिलाड़ी को आउट करने वाले अश्विन पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने बेन स्टोक्स को 12 बार टेस्ट में आउट कर दिया है, अपने आप में नायाब रिकॉर्ड है। उधर बुमराह भी दोस्तों अपने 144 विकेट पूरे कर गए हैं। दोस्तों जीत रही थी इंग्लैंड की टीम, लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली रफ्तार से जसप्रीत बुमराह ने 2 गेंदों के अंदर 2 विकेट लेकर मैच को ही पलट कर रख दिया। और कैसे पूरे मौसम को बदलकर जसप्रीत बुमराह ने अकेले अपने दम पर इस मैच में भारतीय क्रिकेट टीम की वापसी करा दी है। आपको दोस्तों उनकी ताबड़तोड़ गेंदबाजी का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी में आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट कर बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल में मामला गर्म हो चुका है। आपको बता दें कि अब तक इस मुकाबले में हमने देखा कि पहले दिन में भले इंग्लैंड ने 246 रन बनाए थे, लेकिन जवाब में हमारे 3 खिलाड़ियों ने सबकी बोलती बंद कर दी, जिसमें यशस्वी जायसवाल के 80 रन थे, राहुल के 86 रन तो वे रविंद्र जडेजा के 87 रन थे। दोस्तों इन 3 पारियों के बल पर हम 436 तक पहुंचे, और 436 पर ऑल आउट होने के बाद लगा कि अब तो मैच हमारी मुट्ठी में है। लेकिन दोस्तों इंग्लैंड की टीम ने सबके चेहरे के रंग उड़ाकर रख दिए।
आज तीसरे दिन के खेल में जब दूसरी इनिंग शुरू हुई ना, तब उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए एक ही सेशन में 1 विकेट गवाकर 90 रन ठोक दिए थे और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बने थे डकेट, जो 52 गेंदों में 47 रन बनाकर चट्टान की तरह मैदान में तने हुए थे। दोस्तों यकीन मानिए ये खिलाड़ी टी20 की तरह बल्लेबाजी कर रहा था, 7 चौके भी जड़ चुका था और विकेट मिलने का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। हाँ, एक विकेट 10वें ओवर में हमें जैक क्रॉली का अश्विन ने जरूर दिलाया था, लेकिन अब भी 10 ओवर लगभग हो चुके थे, विकेट नहीं मिला था। और तभी दोस्तों आते हैं जसप्रीत बुमराह और ऐसा माहौल बनाते हैं ना कि इसके बाद तो पूरी इंग्लैंड की टीम ताश के पत्तों की तरह टहने लगती है उनके खौफ के अंदर। दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले जसप्रीत बुमराह इस डकेट का ही शिकार बनाते हैं। आपको बता दें कि 19वें ओवर की 5वीं गेंद तक ये खिलाड़ी 47 रन पर खेल रहा था और बड़ी शान से ना अपने 50 के सपने देख रहा था। लेकिन दोस्तों बुमराह तो बुमराह है। इस बार 142 की रफ्तार से एक लेंथ गेंद का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों बुमराह ने सीधा ऑफ स्टंप को टारगेट किया। इससे पहले कि डकेट गेंद को समझ भी पाते, उसे डॉच भी कर पाते, गेंद दोस्तों विकेट में झांक घुसी और ये खिलाड़ी 47 पर क्लीन बोल्ड हो गया। दोस्तों इनके बोल्ड होने के बाद ना जरा जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा का एग्रेसिव सेलिब्रेशन तो देखिए, खुशी जो देखिए उनके चेहरे पर आई थी, क्योंकि ये विकेट सबसे अहम था। इसके बाद तो टूटना ही था इंग्लैंड की टीम को और बिल्कुल वैसा ही हुआ। दोस्तों जो रूट जो कि बुमराह के सामने खड़े होकर कुछ गेंदें खेलना चाह रहे थे, वो पारी के 21वें ओवर में उनका शिकार बने। बात करें दोस्तों 21वें ओवर की, तो इस छठी गेंद को बुमराह ने इतने शानदार तरीके से स्विंग कराया कि गेंद सीधा उनके पैड पर जाकर लगी और 6 गेंदें खेलने वाले जो रूट समझ ही नहीं पाए कि रिव्यू ले ना ले, लेकिन वो आउट दे दिए गए थे और उन्हें मैदान से बाहर जाना ही पड़ा। दोस्तों जसप्रीत बुमराह की इतनी ताबड़तोड़ रफ्तार से कुछ इस अंदाज से हमें 2 गेंदों में 2 विकेट मिल गए, वरना 10-20 ओवर तक तो हमें विकेट ही नहीं मिल पा रहे थे। इतना नहीं दोस्तों, जसप्रीत बुमराह की रफ्तार को देखकर रोहित तो खुश थे ही थे, साथ ही साथ बुमराह ने रिकॉर्ड भी बना दिया है। देखिए जसप्रीत बुमराह मैदान में और रिकॉर्ड ना बने ऐसा हो नहीं सकता। सबसे पहले दोस्तों आपको ये बता दें कि इस मैच में जसप्रीत बुमराह के 2 विकेट तो हो ही गए हैं इस इनिंग में। साथ ही अगर टेस्ट गेंदबाजी की बात करी जाए ना, तो बस 33 मैचेस के अंदर 63 इनिंग के अंदर बुमराह के नाम पूरे के पूरे 144 विकेट दर्ज हैं। और दोस्तों बुमराह 3000 रन के दायरे के अंदर 144 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं भारत की तरफ से इस उम्र में। तो रविंद्र जडेजा के साथ हुई बेईमानी तो भड़क उठे दुनिया भर के तमाम दिग्गज, कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट के तीसरे दिन रविंद्र जडेजा विवादित तरीके से आउट हुए। इसके बाद क्रिकेट जगत में अलग ही मैच चल रही है। इस दौरान केविन पीटरसन, शोएब अख्तर से लेकर महेंद्र सिंह धोनी, गौतम गंभीर ने अपनी राय देते हुए इस नतीजे को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसने क्रिकेट जगत में नया बवाल पैदा कर दिया। तो आखिरकार रविंद्र जडेजा के आउट होने के बाद दुनिया के तमाम दिग्गजों ने क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन में कौन बेहतरीन ऑलराउंडर है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच हैदराबाद के मैदान पर खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड को 246 रनों पर ऑल आउट किया और इसका पीछा करते हुए पहले दिन की समाप्ति तक 119 रन 1 विकेट के नुकसान पर बनाए थे और दूसरे दिन की समाप्ति तक 421 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाए। लेकिन तीसरे दिन रविंद्र जडेजा 87 रनों के स्कोर पर आउट हो गए, तो वहीं अक्षर पटेल ने 44 रन बनाए थे और ऐसे में रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल की बेहतरीन बल्लेबाजी के चलते अब भारतीय टीम 190 रनों की बढ़त पर पहुंच गई है और भारतीय टीम 121 ओवर में 436 रनों पर ऑल आउट हो गई। ऐसे में रविंद्र जडेजा के विवादित तरीके से आउट होने के बाद दुनिया भर के दिग्गजों का बयान सामने आया, क्योंकि रविंद्र जडेजा को LBW आउट दिया गया था, जहां पर गेंद उनके बल्ले के साथ पैड पर एक साथ लगी, जिसके बाद तमाम तरह के बयान आए हैं, जिसमें शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा कि रविंद्र जडेजा को आउट देने का निर्णय बिल्कुल गलत है। मुझे नहीं लगता कि जडेजा आउट थे, बल्कि रविंद्र जडेजा को नॉट आउट देना चाहिए था। मैंने ये बात अच्छी तरह इस मैच के अंदर रविंद्र जडेजा को 3 बार LBW आउट किया गया, जिसमें 2 बार अंपायर ने गलत नतीजा दिया था, लेकिन जडेजा ने फैसले को बदलवाया, लेकिन अब की बार थर्ड अंपायर का भी साथ नहीं मिला। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रविंद्र जडेजा इस बार नॉट आउट थे, लेकिन उनको जानबूझकर आउट दिया गया, जो कि दर्शाता है कि इंग्लैंड की टीम ने अंपायर के साथ मिली भगत करते हुए भारतीय टीम को बैकफुट पर धकेलने का काम किया। मेरे अनुसार जडेजा गलत तरीके से आउट हुए हैं। तो वहीं केविन पीटरसन ने बयान देते हुए कहा कि जडेजा को गलत तरीके से आउट नहीं दिया गया है। जडेजा को आउट देने का निर्णय बिल्कुल सही है, क्योंकि रविंद्र जडेजा के पास बेहतरीन गेंदबाजी के साथ अच्छी बल्लेबाजी करने की काबिलियत तो है। वो जिस तरीके से तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, उसके बाद तो लगने लगा था कि जडेजा शतक लगा देंगे, लेकिन उनके ऊपर दबाव पैदा करते हुए आउट किया
दिया गया, जो कि अंपायर का बिल्कुल सही निर्णय था। इसके अलावा उन्होंने बयान देते हुए कहा कि रविंद्र जडेजा लेकिन गेंद बल्ले और पैड पर एक साथ लगी थी और ऐसे में बल्लेबाज नॉट आउट रहता है, लेकिन मैदानी अंपायर ने उसे आउट दिया और थर्ड अंपायर के पास कोई सबूत नहीं था, जिसके चलते उन्हें आउट होना पड़ा। तो वहीं गौतम गंभीर ने कहा कि रविंद्र जडेजा का आउट होना काफी ज्यादा विवाद पैदा करने वाला पल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जडेजा कुछ इस तरीके से आउट किया गया था वो सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जडेजा को अंपायर ने आउट देकर एक नया विवाद पैदा कर दिया है। हालांकि नियम के अनुसार तो जडेजा नॉट आउट है, लेकिन ऐसी स्थिति में अंपायर का भी कोई दोष नहीं होता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैदानी अंपायर को आउट लगा और थर्ड अंपायर के पास कोई ठोस वजह नॉट आउट देने के लिए नहीं थी, ऐसे में रविंद्र जडेजा को आउट होकर पवेलियन का रास्ता देखना पड़ा।